दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो कंडक्टर होता है और ये रिले जो होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और कौन सा हमारा कहाँ पे यूज किया जाता है। तो दोस्तों कंडक्टर और रिले दोनों जो है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। दोनों का अपना काम जो है वो स्विचिंग होता है, यानी कि जो हम वोल्टेज इसमें यूज कर रहे हैं, जो पावर यूज करते हैं, उस पावर को ऑन और ऑफ कराना, उसी को हम बोलते हैं स्विचिंग। तो दोनों ही डिवाइस जो कंडक्टर है या फिर रिले है, दोनों जो है हमारा स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों का ऑपरेट होने के लिए हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू इसको ऑपरेट कराते हैं। इसके अंदर मैकेनिकल मोशन होता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं, जबकि ये दोनों ही स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है। अब मेन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों कि देखिए, पहला डिफरेंस ये होता है इसका लोड कैपेसिटी का। कंडक्टर जो होता है हमारा हाई लोड कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है, और जो रिले जो होते हैं वो हमारा स्मॉल लोड कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो ये इसका हमारा पहला जो डिफरेंस है लोड कैपेसिटी। तो जो कंडक्टर जो होते हैं दोस्तों वो जनरली 15 एम्पियर से ऊपर का जहाँ पे लोड होता है वहाँ पे कंडक्टर का यूज किया जाता है, और 15 एम्पियर से नीचे का जो लोड होता है वहाँ पे जनरली रिले का यूज किया जाता है। तो ये इसका लोड कैपेसिटी का डिफरेंस होता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो साइज डिफरेंस है वो साइज का होता है। कंडक्टर का जो साइज है वो देखने में बड़ा भी रहता है, रिले के तुलना में बहुत बड़ा रहता है, और जो रिले जो होते हैं अपनी जगह रिले के साइज जो बहुत छोटा आता है। तो ये इसका दूसरा डिफरेंस होता है इसमें साइज का। और तीसरा और जो एक और इसमें डिफरेंस होता है दोस्तों इसके कंट्रोल वोल्टेज। आप सभी को पता होगा कि इसमें दो टाइप के हम वोल्टेज यूज करते हैं, एक होता है कंट्रोल वोल्टेज और एक होता है लोड वोल्टेज, चाहे वो रिले हो या फिर हमारा कंडक्टर है। लोड वोल्टेज उसको बोलते हैं दोस्तों जिस वोल्टेज को इस कंडक्टर या फिर रिले के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, यानी कि जिस वोल्टेज को ऑन और ऑफ किया जाता है। और कंट्रोल वोल्टेज उसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम रिले या फिर कंडक्टर को ऑन ऑफ कराते हैं, यानी कि इसके अंदर जो कॉइल लगते हैं, जिस कॉइल के द्वारा इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस कॉइल को ऑपरेट होने के लिए, एनर्जाइज होने के लिए जो हम वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वोल्टेज। और जिस वोल्टेज को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इन साइड में जो वोल्टेज देते हैं और आउट साइड में निकलता है, तो इसके बीच का जो ऑन ऑफ है, तो ये वोल्टेज जो हम इस साइड में कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं लोड वोल्टेज। तो ये जो कंट्रोल वोल्टेज है दोस्तों, ये कंट्रोल वोल्टेज जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में हमारा 110 वोल्ट या 220 वोल्ट हो सकता है। लेकिन जो रिले होते हैं, रिले में हमारे तीन टाइप के आते हैं, 24 वोल्ट का भी आता है, 110 वोल्ट का भी आता है, 110 वोल्ट एसी या डीसी दोनों टाइप का आता है, और 220 वोल्ट का भी आता है। तो ये इसका कंट्रोल वोल्टेज का भी एक डिफरेंस होता है दोनों में, कंडक्टर और रिले में। और एक चीज़ और दोस्तों कि जो हम इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है इसमें केवल एक ही कंटेक्ट दिया गया रहता है, यानी कि नॉर्मली ओपन कंटेक्ट ही इसमें दिया गया रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक इन रहता है, एक आउट रहता है, इन दोनों के बीच में एनओ कंटेक्ट होता है। जब ये एनर्जाइज होता है तब ये आपस में एनसी होता है। तो कंडक्टर जो होता है ओनली इसमें एक एनओ कंटेक्ट ही दिया गया रहता है, हर कंटेक्ट के साथ एनओ रहता है आपस में। लेकिन जो रिले रहता है, रिले में दोस्तों नॉर्मली और ओपन और नॉर्मली कंटेक्ट, यानी कि एनओ और एनसी दोनों कंटेक्ट इसमें प्रोवाइड किया गया रहता है। इसीलिए इसमें एक कॉमन टर्मिनल रहता है, एक साइड में एनओ रहता है, एक साइड में एनसी रहता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है कंडक्टर और रिले में। हालांकि दोनों ही स्विचिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ये स्मॉल एप्लीकेशन में या हाई एप्लीकेशन में ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है साइज के अनुसार। लेकिन जो मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है कि दोस्तों ये किसमें कंडक्टर में केवल एनओ कंटेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, और जो रिले है इसमें एनओ और एनसी दोनों कंटेक्ट जो है वो दिया गया रहता है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एनओ और एनसी कोई भी इसमें कंटेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसमें एनओ रहता है, यानी कि नॉर्मली ये पावर को आइसोलेट रखता है। जब इसके कॉइल टर्मिनल पर हम पावर अप्लाई करते हैं तब ये सर्किट को एनसी करता है, और जो पावर होता है एक साइड से दूसरे साइड में चला जाता है। तो ये एक डिफरेंस होता है इसमें एनओ और एनसी कंटेक्ट को लेके। इसके बाद दोस्तों एक जो दूसरा डिफरेंस होता है कि जो रिले जो होते हैं, रिले हमारे अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कि 5 पिन का भी आता है, 8 पिन का भी आता है, और 11 पिन का आता है, 14 पिन का आता है, जिसमें कि हमारे 2 पिन यानी कि 2 टर्मिनल जो होते हैं हमेशा कॉइल के रहते हैं। इसके अलावा जो टर्मिनल होता है कॉमन एनओ और एनसी कंटेक्ट के रहते हैं। तो ये अलग अलग टर्मिनल के आ सकता है, जैसे कि हमारे पास अभी ये हमारा 14 पिन का, 14 पिन में हमारे 2 पिन जो होते हैं कॉइल के टर्मिनल के लिए रहते हैं, और उसके बाद जो 12 जो टर्मिनल होते हैं वो हमारे एनओ एनसी और कॉमन कंटेक्ट का रहता है।
तो उसी प्रकार से दोस्तों ये जो कंटेक्टर होता है, कंटेक्टर में क्या होता है, इसमें केवल 3 ही कंटेक्टर रहता है। 3 कंटेक्टर का मतलब 6 टर्मिनल और 2 नीचे हमारे कॉइल के टर्मिनल, टोटल 8 टर्मिनल इसमें हो सकता है, जिसमें ये केवल NO कंटेक्टर रहता है। इसीलिए 2-3 टर्मिनल इधर साइड के, 3 टर्मिनल इधर साइड के, 6 टर्मिनल और 2 टर्मिनल जो है हमारे कॉइल का रहता है। और किसी में दोस्तों यहाँ पे इसमें अटैच रहता है एक ऑक्सिलरी कंटेक्ट जो कि फीडबैक के लिए। तो ये टर्मिनल का भी इसमें डिफरेंस होता है। इसके बाद एक और डिफरेंस होता है दोस्तों कि ये जो कंटेक्टर होता है, कंटेक्टर में आप ऐड एंड ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी कंटेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। चाहे इसके साइड में भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसके टॉप में भी ऐड किया जा सकता है। ऐड एंड ब्लॉक जिसको बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी कंटेक्ट जिसको बोलते हैं, उसको यूज किया जाता है इसमें फीडबैक के लिए। बाकी जो रिले होता है, रिले में आप कोई ऐड एंड ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी कंटेक्ट इसमें नहीं यूज कर सकते हैं। इसका फीडबैक लेने के लिए आप इसी का अगर कोई कंटेक्ट अगर खाली रहता है तो उसको फीडबैक में हम यूज कर लेते हैं। बाकी इसमें फीडबैक लेने के लिए आपको अलग से ऐड एंड ब्लॉक या फिर ऑक्सिलरी कंटेक्ट इसमें जोड़ना पड़ता है। उसके बाद एक डिफरेंस और होता है दोस्तों कि जो कंटेक्टर होता है ये लोकल में ऑन है कि ऑफ है, इसका पता लगाने के लिए कोई इंडिकेशन नहीं रहता है सिवाय इस लीवर के। ये जो अंदर जाता है इसी से पता चलता है कि ऑन है कि ऑफ है। बाकी जो रिले होते हैं, रिले में दोस्तों ज़्यादातर इसमें LED एक दिया गया रहता है इंडिकेशन के लिए, जिससे पता चल जाता है कि रिले हमारा ऑन है या फिर ऑफ है। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारे कंटेक्टर्स और रिले में। तो मेन जो डिफरेंस था हमने बताया दोस्तों कि हाई पावर एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। हाई पावर एप्लीकेशन का मतलब दोस्तों कि जो हाई पावर के मोटर्स होते हैं या फिर हैवी मशीन्स होता है या फिर हीट वेंटिलेशन या एयर कंडीशनर सिस्टम जो होता है उनमें हमारे कंटेक्टर के यूज किए जाते हैं। और जो रिले होता है स्मॉल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम PLC या फिर DCS ऑटोमेशंस एंड लो पावर जो डिवाइसेज होती हैं उनमें हमारे रिले का यूज किया जाता है। तो ये हमारे डिफरेंस हैं कंटेक्टर्स और रिले में। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या डिफरेंस होता है तो दोस्तों दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। दोनों ही हमारा इसके अंदर कॉइल होते हैं, कॉइल में हमारे वोल्टेज अप्लाई करने पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से अंदर का जो कंटेक्ट है वो चेंज होता है, स्प्रिंग लोडेड कंटेक्ट होता है। चाहे वो रिले हो या फिर कंटेक्टर हो, दोनों में ही स्प्रिंग लोडेड कंटेक्ट होता है।